जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, आज प्रॉफिट लॉस करेंगे। ठीक है जी। प्रॉफिट लॉस में अभी तक हमने 2 क्लास कर ली, आज क्लास नंबर 3 है। ठीक है जी, आओ स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए, 1 मिनट में चेक कर लेते। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42 तक हो गए। चलो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, बस सीधा कंटेंट पे ही काम करूंगा। ठीक है जी। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, वो आपकी मर्जी है। कंटेंट अच्छा लगे तो करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, नई टाइप करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑब्टेन इज एक्स टाइम ऑफ द लॉस इनक्योर्ड। ठीक है जी, 1 मिनट। हाँ जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43। हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या है जी? द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय अ वेंडर ऑन सेलिंग गुड्स एट रुपीज 3,200 is equal to 7/5 of the profit obtained by selling the same good at rupees 3,000. What is the cost price of the good? देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर किसी कोई वस्तु है, कोई गुड है, उस गुड्स है, उसको हम सेल करते हैं कितने में, 3,200 में। ठीक है, तो हमें 7/5 का प्रॉफिट होता है अगर हम उसको 3,000 में करें। मतलब कोई सीपी है, हमारा कोई सीपी है, ठीक है, पता नहीं है। देखो अगर हम उस चीज को 3,000 में सेल करते हैं, ये 3,000 में, और उसी चीज को हम 3,200 में करते हैं, तो कितना प्रॉफिट होगा? 7/5। ठीक है जी, ये क्या बोल रहा है? 7/5। ठीक है। अब देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 200 का, और इनके बीच में 2 का। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200। 1 यूनिट की वैल्यू 100। ठीक है जी। अब देखो, अब ये कितना है? हाँ जी, कितना है ये? 500। तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, मतलब सेलिंग कितने की हुई है? 3,000 की, और 500 माइनस करेंगे तो कितना गया? 2,500। ठीक है। या फिर इससे करके देख लो, इसमें कितना है जी? 700। इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा? समझ गए? अरे देखो, सिंपल सा देखो, आपने कोई, मैं बोल रहा हूं, आपने फोन खरीदा है, सपोज करो 500 रुपये में। ठीक है जी, सॉरी, आपने फोन सेल किया है 500 रुपये में। मैं बोल रहा हूँ आपको 50%, 50 का प्रॉफिट हुआ 50 रुपये का। तो कितने का खरीदा आपने? 400, 450 का ही खरीदा है। ये तो बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसने 3,000 रुपये की कोई चीज सेल करी है। ठीक है जी, मैं बोल रहा हूँ एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 500। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करें, 500 गया, तो 500 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सीपी तो आएगा। मतलब 500 का प्रॉफिट है, 3,000 में 500 का प्रॉफिट है, तो सीपी कितना आएगा? 2,500 ही आएगा। ठीक है। अरे दोबारा देखो, ये हमारा है सीपी हमारे पास। ठीक है जी, देखो अगर हम कोई चीज 3,000 रुपये की सेल करते हैं, और उसी चीज को हम 3,200 की सेल करते हैं, प्रॉफिट कितना? 7/5। ठीक है। ठीक है, 732 के लिए, और ये 3,000 के लिए। ठीक है। अब देखो इनको बीच में कितना डिफरेंस है, 100 का, और इसमें 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू 200 है, 100। अब देखो एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, आपने फोन सेल किया 500 में। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ 500 में सेल किया तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट है, तो आपने खरीदा कितने में? 10 रुपये माइनस कर दोगे। ठीक है, तो 3,000 में से 500 माइनस करो, कितना आएगा? 25। इससे निकालो, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 700। 3,200 में से 700 माइनस करें, कितना बचेगा? 500। ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 44। खुशी टोल्ड, ओ सॉरी, खुशी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 480 at some profit. Had he sold it for 400, then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit. What was the cost price of article? देखो ये टाइप है ना, PYQ है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक शिफ्ट में क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से। ठीक है जी, एक शिफ्ट में पक्का क्वेश्चन फंसेगा। मतलब
2022 में भी आया था, 23 में भी आया, 24 में भी आया था और पीछे वाले में भी आया था। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है जी, आ जाओ। ये क्या बोल रहा है? खुशी सोल्ड एन आर्टिकल ₹480 एट सम प्रॉफिट. Had she sold it for 400, then there would have been a loss equal to one third of the initial profit. What was the cost price? ऐसा पूछ रहा है, ये क्या बोल रहा है? हमारा कोई कॉस्ट प्राइस है, अगर वो उसको 480 में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है जी, और अगर वो उसको 400 में सेल करता है तो उसको क्या होता है? ठीक है, हाँ जी, उसको क्या होता है? लॉस होता है। और कितना होता है जी? देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू वन थर्ड ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसका वन थर्ड, मतलब प्रॉफिट का वन थर्ड। ठीक, ठीक है जी। अब देखो, हाँ जी, कितनी वो है, कितना डिफरेंस है 80 का, और इनका डिफरेंस ये कितने है, कितने यूनिट है, मतलब देखो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो इनका डिफरेंस आएगा, अगर इनको माइनस करोगे फिर डिफरेंस कैसे? 4 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 420। अब देखो 23 जा, हाँ जी 23 जा कितना हो गए? 60। 480 में से 60 माइनस करो, कितना आ गया? 420। या फिर कैसे करोगे? लॉस कितने का जी? 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू 20, 400 में 20 ऐड करोगे कितना? 20। ठीक है जी। ठीक है जी, आया कुछ समझ? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 832 इज इक्वल टू द लॉस incurred when the article is sold for rupees 448. What will be the selling price of the article if it is sold at 10% loss? ठीक है, आ जाओ। क्या बोल रहा है? देखो वही हमारा कंसेप्ट, ये हमारा सीपी है जी। देखो ये क्या बोल रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कितने में? 832 में। और लॉस कब हो रहा है? जब उसको सेल करते हैं वो 48 पे। ठीक है जी, कितना हो रहा है? हाँ जी, कितना हो रहा है? मतलब एक मिनट, द इक्वल हो रहा है, इक्वल अमाउंट में तो वन 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 का। ठीक है जी, अब कैसे करेंगे? देखो या तो कर लो, देखो वन वन 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू इनका डिफरेंस लो दोनों का, कितना आएगा? 12 में से 8 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 7, 1 यूनिट की वैल्यू 192। ठीक है, अब देखो या तो इसमें 192 प्लस कर दो या इसमें से माइनस कर दो। ठीक है जी, प्लस ही कर लेते हैं। हाँ जी, 8 और 2 10, 9 और 4 13 और 1 14, 5 4 1 5 और 1 6। ठीक है जी, करेक्ट। या फिर इससे माइनस करके देखो, माइनस क्यों कर रहा हूं मैं? देखो प्रॉफिट होगा तो सीपी निकालने के लिए माइनस करेंगे और लॉस होगा तो प्लस करेंगे, ये बात मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी आपको अच्छे से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। द प्रॉफिट, एक मिनट, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल रुपीज 400, a shopkeeper sold an article for 455 is at a loss. If he sell it for 490, then he would gain an amount 4 times the loss. At what price should he sell the article to gain 25%? ठीक है जी, अरे एक मिनट, पिछले वाले क्वेश्चन में ये तो निकालना ही भूल गया 10%। ये तो सीपी आ गया हमारा, सीपी कितना आ गया? 640। 640 भी क्या निकालना है? 10 का लॉस। 10 का लॉस कैसे निकालेंगे? 80/100 जी, कितना हो गया? 9 4 जा 56, 9 6 जा 54 और 3 50। ठीक है, अभी तो यार जी कितना, करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट आओ। मैंने ये लाइन नहीं देखी थी 20, यहाँ से देख के याद आया। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सीपीआई प्रॉफिट हो रहा है तो कितना? हाँ जी, कितने का है?
490 लॉस हो रहा है तब कितने का जी 55। ठीक है जी, और कितना बोल रहा है 4 टाइम द लॉस। ठीक है 4 टाइम द लॉस बाई 4 जी। 4 टाइम कैसे निकालेंगे 1/4 ही तो होता है 4। 4 कितने 4 टाइम कितना होगा 4 ही तो होगा। ठीक है हाँ जी 5 प्लस 1 ओ सॉरी 4 प्लस 1 5 5 यूनिट की वैल्यू का डिफरेंस लेंगे। कितना डिफरेंस है जी 55। 55 है 1 यूनिट का 7। ठीक है अब देखो इसमें 7 ऐड करो कितना हो गया 462। हाँ जी सीपी कितना आ गया 462। अब क्या बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल एट गेन 25%। मतलब 460 25 25 की वैल्यू कितनी होती है बाई 4 सभी को पता है। हाँ जी 1/4 कट कर दो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 तो जाएगा इनकम्प्लीट। करो कट इधर 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 1। ठीक है जी अरे यार 25% का गेन है तो पूरा ही क्वेश्चन। ये जी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 490 पे स्टेटमेंट तो रीड कर ही ली थी। लॉस कितने पे हो रहा है बोल कह रहा है क्वेश्चन में 4 टाइम है लॉस का। और है जी ये जी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी 55। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है अब देखो इसमें 7 ऐड करो कितना है 4। देखो 462 का 25% का गेन है 100 में प्लस करेंगे 125/100। या फिर कैसे कर सकते हैं 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। और गेन हो रहा है तो 1 यूनिट ऊपर जाएगी भाई। इसको कट करोगे यही आएगा। ठीक है देखो परसेंटेज मैंने क्या बताया था 25% की वैल्यू 1/4। ठीक है तो देखो अगर गेन हो रहा है तो क्या होगा वैल्यू 1 यूनिट जुड़ जाएगी। मतलब ये सीपी है और ये प्रॉफिट और लॉस है। प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगी। अभी कितना हो गया 5। ये गया 2 पे ये गया 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 1 5 1 जा 5 5 3 जा 50 5 2 जा 10 और ठीक है अब इसको कट करेंगे कितना आएगा जी हमारा 5 7। ठीक है इज करेक्ट। आ गया समझ तो a lady sold an article for rupees 90 at some profit. Had he sold it for 800, then there would have been a loss equal to one third of the initial profit. What was the profit percentage of the article? ठीक है जी ऐसे करेंगे ये फॉर्मूला तक। अभी ये नहीं है हर क्वेश्चन। और क्या बोल रहा है देखो सोल्ड प्रॉफिट प्रॉफिट पे कितना लॉस बोल रहा है तब कितना है जी 800 का। ठीक है जी अब क्या बोल रहा है देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू वन थर्ड ऑफ इनिशियल प्रॉफिट का कितना। ठीक है जी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी ठीक है जी कितने का डिफरेंस 160 का 40 3 4 जा 4 4 जा 16। ठीक है अब क्या निकालना है जी व्हाट आर द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बाय सीपी फर्स्ट क्लास में बताया था। देखो यार जो बच्चा इस क्लास में नया आया ना उसको बताना चाह रहा हूं मैं प्ले लिस्ट बनी हुई है वहां जाओ सबसे पहले फर्स्ट क्लास करो प्रॉफिट लॉस। ठीक है वहां पे बेसिक मैंने अच्छे से करवाया बेसिक करके आओ अच्छे से समझ आएगा बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से। ठीक है जी आ जाओ अब। हाँ जी रख दो प्रॉफिट कितने का है जी। हाँ जी प्रॉफिट कितने का है 40 × 120। देखो कितना 120 और इसमें से माइनस कर दो या फिर
4800 40 120 समझा भाई, करेक्ट है, ठीक है। देखो आप सोच रहे हो यार ये कैसे कर दिया, मतलब 120 कहाँ से आया, देखो एक यूनिट की वैल्यू 40 है हमारे पास, ठीक है जी। प्रॉफिट कहाँ पे हो, यहीं पे तो है, यहीं पे तो लॉस है, ये तो प्रॉफिट है। 40 इंटू 3 120 आ गया, प्रॉफिट कितना 120। देखो अगर कोई चीज आपने है ना 1000 की बेची है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपने 1000 की बेची है और उसमें 500 का प्रॉफिट हो गया, तो आपका सीपी कितना, 500 माइनस करोगे तभी तो सीपी आएगा। तो 120 माइनस किया तो 90, 60 में से 120 माइनस किया 840 आ गया, यही तुम्हारा सीपी है। क्वेश्चन नंबर 48, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल रुपीज 246.80, द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस incurred on selling it for 216. If the article is sold rupees 220.75, then what is the gain or loss percent? ठीक है जी, आ जाओ। वैसे ही ये क्या बोल रहा है, हाँ जी, गेन कितने पे हो रहा है 246.8, ठीक है जी, और लॉस कितने का जी 260 16। जी अब क्या बोल रहा है, द गेन इज 20% मोर देन अमाउंट लॉस, 20% का मीन बाई 5, ये कितना हो गया बाई 5, ठीक है। या फिर कैसे करो, 20% का गेन है तो इसको 120, इन दोनों कट करो कितना आएगा 5 से जाएगा और ये 6, ठीक है जी। क्या है अब तो आ गया समझ, हाँ जी, दोनों का डिफरेंस लो, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 246 में से 216 गया, कितना हो गया 30, राइट, ठीक है जी। कट करोगे कितना आएगा 8, ठीक है, ठीक है। अब देखो 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 41.0, तो 14 आ गया, ठीक है जी। इसमें 14 ऐड कर दो, 14 ऐड करो कितना होगा 6 4 10, 1 1 2 और 3 और 2, सीपी कितना आ गया जी 230, ठीक है जी। सीपी कैसे निकाला जी, जो हमारा लॉस था हमने ऐड कर दिया, मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस था उसमें लॉस ऐड कर दिया, तो उस प्राइस तो आएगा 30, ठीक है जी। अब आ जाओ, अब क्या निकालना है लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस बाई, लॉस कितने का जी इनको, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2.8 इंटू 5 14 का, सीपी कितना है जी हमारा, एक 5 यूनिट की वैल्यू है तो 5 ही तो होगा, एक मिनट, कितने का लॉस होगा जी, लॉस कितने होगा और सीपी कितना हमारा 30, ठीक है जी, ठीक है, कट जाएगा 23 4 जा, हाँ गया कंप्लीट गया, इस भी तो होगा 4 पे, ठीक है जी। लॉस कितना हुआ, ठीक है, ठीक है, आया समझ। चलो नेक्स्ट, we sell a laptop bag to Rita rupees 19, sorry 1920, and sell another similar laptop bag to Vinay for rupees 100, oh sorry 1280. The percentage profit earned in selling the laptop bag to Rita is equal to percentage loss in selling the laptop
bag to Vinay. At what price should Ravi sell the laptop bag to make a profit of 20%? समझी? जी भैया लैपटॉप को बेचते हैं जी, प्रॉफिट होता कितने का? 192 का जब प्रॉफिट होता है, ठीक है जी, आ जाओ। और यहाँ पे सेल करते हैं 1280 का इसको, ठीक है जी। यहाँ पे क्या को क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू डिफरेंस निकालो जी, कितने का? 0, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो 1 1 की वैल्यू थी ये, अब इसमें ऐड कर दो जी, ऐड करोगे तो कितना आएगा 60, 0 8 और 2 10, ठीक है जी, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, 160 1600, ठीक है, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, रवि सेल द लैपटॉप टू मेक अ 25% प्रॉफिट, ठीक है जी। सीपी हमारा, ठीक है, अब इस पे 25% की वैल्यू 1/4 प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या है सीपी, ये क्या हमारा प्रॉफिट, ऐड हो कितना 5, ठीक है जी, 5 4 जो 20, करेक्ट, ठीक है। आया समझ? मतलब देखो सबसे पहले क्या किया हमने, जो क्वेश्चन में दिया वो लिख लिया है सेम, फिर इनको प्रॉफिट और लॉस कितना इक्वल है, 1 1 का है, ठीक है जी। 1 + 1 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई हमारी, इन दोनों का डिफरेंस लिया कितना है 640, 1 यूनिट की वैल्यू 320 की, इसमें ऐड किया, देखो या तो इसमें से माइनस कर लो या इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा 1600, ठीक है। फिर क्या बोला आगे उसने, प्रॉफिट हुआ है 25% का, या फिर इसको ऐसे कर लो, अगर ऐसे समझ में नहीं है, 25 का प्रॉफिट हुआ है तो 100, 16 5 जा 16 2 32 और 8 40, और हाँ ठीक है, और 16 1 16 और 4, ठीक है, ऐसे कर लो, मैं आपको प्रेफर करूंगा ये करने को, ठीक है। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 955 is equal to percentage loss incurred by selling the same article for rupees 845. At what price should the article sold to make 6% profit? जी 955, ठीक है, यहाँ पे हमारा लॉस है कितने का 845 में। अगर किसी चीज को है ना 845 में सेल करते हैं तो लॉस होता है, और 955 में सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। और जो लॉस और प्रॉफिट है ना वो इक्वल है, इक्वल क्वांटिटी में है, ठीक है जी। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई जी, जी कितना डिफरेंस है, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 10 गया 1, 1 यूनिट की वैल्यू 55। देखो अब ये अब पीछे वाले क्लास में, सॉरी पीछे क्वेश्चन में क्या किया था हमने, इसमें से माइनस किया था, चलो अब इसमें करते हैं, इसमें प्लस किया था सॉरी, इसमें माइनस करते हैं, कितना आ गया 955 में से 55 माइनस करें कितना आ गया, ठीक है। अब बोलो, अब देखो क्या बोलो, 6% का प्रॉफिट है, ये हमारा सीपी है 6, 9 6 जा 54, 9 1 जा, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, आ जाओ नई टाइप स्टार्ट होगी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है जी। देखो यहां से कर लो, जितने क्वेश्चन करवाओ उतने, ठीक है जी, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा एफ कैट में, ठीक है। 20 क्वेश्चन आ गए तो 20 के 20 हो गए, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन रीड करो, इफ ऑरेंज आर bought at 11 4 rupees 10 and sold at 10 4 rupees 11, व्हाट इज गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है जी। कैसे करेंगे, देखो प्राइस आर्टिकल, ठीक है जी, ये हमारा एसपी, प्राइस कितने है जी, आर्टिकल कितने हैं सेकंड में
प्राइस कितने का 11 का और आर्टिकल कितने हमारे 10। ठीक है जी। अब देखो कैसे निकालोगे, देखो मैंने आधा क्वेश्चन कर दिया, अब आगे आधा आप बता दो। देखो आर्टिकल हमारे पास अलग अलग है, ठीक है, प्राइस भी अलग अलग है। देखो अगर हम आर्टिकल को सेम कर ले, दोनों आर्टिकल को, तो प्राइस से पता चल सकता है, मतलब प्राइस तो वेरी करेगा ये आर्टिकल सेम करेंगे तो। चलो आर्टिकल को सेम करो, इसको करो 11 से और इसको 10 से। 11 इंटू जी कितना हो गया 100 और ये 121। हाँ जी, देखो कोई चीज आपने 100 में खरीदी है 121 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट है 21 का। किसके ऊपर है, सीपी कितना है जी इंटू 100। ये ठीक है, कैसे किया देखो, अगर किसी चीज का हमने प्राइस निकालना है, अगर हम आर्टिकल को सेम कर ले तो प्राइस तो वेरी होगा यार, प्राइस थोड़ी सेम हो सकता है। ठीक है, समझ गए ये बात। तो आर्टिकल सेम करोगे तो क्या हुआ, आर्टिकल सेम करने से आपके दोनों साइड ये आर्टिकल सेम हो जाएगी, बट प्राइस तो वेरी करेगा। मतलब पहले में 11 चीज देखो, दोनों आर्टिकल सेम कर ली और सीपी पहले कितना था, अब कितना हो गया 100 है और एसपी कितना हो गया 121। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 52, a person bought some article at the rate of 36 4 rupees 189 and sold them at the rate of 45 for 189, find the profit or loss percent। ठीक है जी, ये कैसे निकालना है, हाँ जी यहां से पता चल गया प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट बाय सीपी 100। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे चलो देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे एसपी। हाँ जी, a person bought some article at the rate of 36 आर्टिकल है जी कितने के प्राइस पर, ठीक है जी, और यहाँ पे कितने आर्टिकल है 45, प्राइस कितना है। देखो प्राइस सेम करेंगे तो कैसे पता चलेगा सीपीएसपी का, हमें तो अमाउंट सेम करना, सॉरी आर्टिकल सेम करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आर्टिकल सेम करने के लिए इसको करेंगे 5 से और इसको करेंगे 4 से। जी इसको 4 से और इसको 5 से। ठीक है जी, कितना आएगा 189 इंटू 5, 5 9 जा 5। ठीक है जी, 5 8 जा 40 और 4 54, 5 1 जा 5 और 4 9। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा जी, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 8 जा 32 और 3, हाँ जी 32 और 3 35। ठीक है जी, और 4 1 जा 4 और 3। देखो कोई चीज है ना 945 में तो खरीदी है और 456 में सेल कर दी तो क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात लॉस होगा, तो लॉस परसेंटेज निकलेगा। लॉस कितने का हुआ जी, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 189 आएगा, और कॉस्ट प्राइस कितना है 945 इंटू 100। ठीक है, कट करो जी इनको, 9 9 18, ठीक है 9 पे करो, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 9 2 जा 80, 9 1 जा 9, 21 1 जा 1 21, 21 5 जा 105 और ये 20 पे। ठीक है जी, कितना परसेंट 20%, क्या हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, एप्पल आर बोट एट 25 4 rupees 250 and sold at 34 rupees 390, what is the profit or loss percentage in this transaction। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 53 कैसे बेसिक चीजें करेंगे, आईसीपी जी एसपी। हाँ जी, तो पहले का कितना है 25 आर्टिकल है और प्राइस कितना है 250, यहाँ पे 30 आर्टिकल है जी 20। ठीक है जी, क्या करेंगे पहले अमाउंट सेम करेंगे। ठीक है जी, अमाउंट सेम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 25 6 जा 150 और 35 जा 1। ठीक है जी, करो
40 को करो 5 से, 5 9 जा 5 9 जा 5 और कैरी 5 3 जा 15 और 4 19 6 0 4 6 5 जा 30 कैरी 6 2 जा 12 और 3, ठीक है जी। अब देखो कोई चीज है ना, अब देखो नया सीपी और एसपी कितना हो गया हमारा, हो गया हमारे पास और अब क्या रहा है, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है 450 का हो रहा है, किसके ऊपर, सीपी के ऊपर इंटू 0 3 3 जा 5 30% का प्रॉफिट, ठीक है जी, 30% का प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, a trade brought some orange at 7 4 rupees 11, he sold at all at 2 4 rupees 3, thereby he loses 30 rupees, find the total number of orange, PYQ है, ठीक है। और PYQ अभी बताऊंगा, ये भी PYQ। अब एफ कैट का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया तो आगे बताऊंगा, एक क्वेश्चन आएगा वाला, ये प्राइस है, ये आर्टिकल है, ये ठीक है जी, कितना प्राइस है 30 30, और आर्टिकल कितने है जी, यहाँ पे है जी प्राइस 3 है जी, आर्टिकल कितने है जी 2, जी करो 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 7, ठीक है जी। ये इसको 11 2 22, ठीक है जी। देखो कोई चीज आपने है ना 22 में तो खरीदी है, बाय करी है, और सेल करे 21 में, कितने का लॉस है जी 1 का, और 1 का लॉस है ना 1 रुपीज का, ठीक है। वो किसके बराबर है, हाँ जी आर्टिकल कितने हमारे 14, 14 आर्टिकल के बराबर है, 14 आर्टिकल के बराबर है तो लॉस, ठीक है। तो 30 का लॉस किसके बराबर होगा, देखो इसका कितने गुना है, हाँ जी कितने गुना है, ठीक, तो 14 आर्टिकल का भी 30 गुना होता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। रिप्लाई करेंगे इसको, सेंस क्यों करेंगे आर्टिकल, ठीक है जी। तो और ये अब देखो लॉस हुआ हमें, ये तो पता चल गया, ठीक है जी, कितने का लॉस हुआ है 1 रुपीज, 1 रुपीज का लॉस किसके बराबर है, कितने यूनिट के बराबर 14, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, की लॉसेस 30, एक मिनट यार कॉल आ रही है, ठीक है हाँ जी आओ। देखो ये क्या बोल रहा है, की लॉसेस 30, 1 रुपीज की वैल्यू किसने दी, कितनी दी इसने 30, ठीक है। 1 रुपीज की वैल्यू किसने दी, देखो ओरिजिनल में लॉस हुआ है 30 रुपीज, क्वेश्चन में बता दिया, ठीक है। बट हमारे अकॉर्डिंग कितने का हुआ है 1 का, कितनी आ गई 30 वैल्यू आ गई, तो इसकी भी मल्टीप्लाई किससे करें, किससे, कितनी होगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 55, अ ट्रेडर bought some orange at 4 or 5 rupees and sold all at 5 4 7, thereby he gained 18 rupees, find the number of orange। अच्छे से करना है क्वेश्चन, कुछ में ना आए तो मेरे से टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पे मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, ठीक है। अच्छे से करना है, आएगा प्राइस आर्टिकल, ठीक है जी। प्राइस कितना है, नीचे वाले का प्राइस, ऊपर वाले की आर्टिकल, और किसी आर्टिकल सेम करेंगे, आर्टिकल सेम करेंगे, कितना आएगा, और से ये कितना आ गया 25। अब देखो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है जी।
₹3 का प्रॉफिट है, और क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दिया है? 18। हाँ जी 18 दिया है, कितने गुना है? 6 गुना। और आर्टिकल कितनी है हमारे पास? 20। ये भी तो कितनी होगी? 20। या फिर कैसे करो, या फिर करो, देखो 3 यूनिट की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 18, 1 यूनिट की वैल्यू देगी 18/3, निकालने कितने की जी? हाँ जी निकालने कितने की हमें? यहाँ पे कितनी है हमारे पास? 20। 3 से गया 6, और अब आ गया समझ में? अब आ गया, देखो क्या बोल रहा है ये। ओ यार मुझे कमेंट करके ये बताना मेरी लिखाई साफ कैसी, ठीक है? बताना यार प्लीज। और ठीक है जी, 5, 8, है। देखो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें? 3। क्वेश्चन में कितने का? 3 का। 1 यूनिट की वैल्यू 3, और निकालना कितने का है? नंबर ऑफ ऑरेंज पता करने हैं। अमाउंट ये कितना हमारे पास? ठीक, ये तो सेम ही है दोनों साइड, पर ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 56। A trader bought some apple at 15 4 rupees 8 and sold all at X 4 rupees 2. Thereby he gained 25%. Find the value of X. PYQ है, इसमें X की वैल्यू पूछी है, ठीक है? प्राइस, आर्टिकल, ये कितना है? प्राइस कितना है? 8, कितना है जी? 2, ये आर्टिकल कितना? X, और पड़ेगी 15, ठीक है जी। अब देखो मल्टीप्लाई करो इनको, ये कितना हो गया? 8x और 30। आगे देखो क्या दिया होगा इसमें, देयर बाय ही गेन 25%। 8x है ना, गेन करता 25, 25 की वैल्यू 1/4, उनका गेन हो गया तो कितना गया? बाई, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब देखो ये यहाँ जाएगा, और 24, कट करो इसको, दोबारा देखो, मुझे पता है नहीं आया। यहाँ तक समझ में आया? देखो सबसे पहले क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, इन दोनों की मल्टीप्लाई सिंपल है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? 25% का गेन किया, 25 का मतलब 30। 30 कहाँ से आया? 30 तो यही था हमारा, 15 × 2। अब देखो ये गया 4 पे, ये गया, ठीक है जी, ये गया 6, क्या गया? X, ठीक है, क्या है? या फिर बाई ऑप्शन पुट करके रख के देख लेना, अगर क्वेश्चन पेपर में ना याद आए, मतलब उस टाइम प्रेशर होता माइंड पे थोड़ा, अगर ना याद आए तो ऑप्शन रख के कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, जी। A trader bought some apple at 9 4 rupees 7. He sold all at X 4 rupees 2. Thereby he lost, आएगा 14:6, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, भाई ऐसे जी। प्राइस कितना है जी हमारा? 7 है, और ऊपर कैसे किया था? अभी 18। आगे क्या करना जी? इतने का इसने बताया, इतने का लॉस है। हाँ जी, किसकी वैल्यू होती है? 14:2/7, पूरा परसेंटेज गया, हाफ प्रॉफिट लॉस गया हमारा। अभी तक अगर किसी को ये नहीं पता 14/7 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं होगा क्लियर, एग्जाम छोड़ दो, आज ही तैयारी छोड़ दो, ठीक है? लॉस हुआ तो कितनी वैल्यू आ गई? एक्स बाई इक्वल 3 से कट कर, ठीक है? देखो अगर लॉस हुआ है तो मैंने क्या बताया था, ये हमारा सीपी, या तो प्रॉफिट है या लॉस है, पता है हमें लॉस है। अगर कोई चीज हमने 7 में तो खरीदी है, एक का लॉस हो गया तो एसपी कितना होगा? 6 ही होगा, यही तो किया है। 7 16 है, 6 है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 58। A person bought some article at rate 11 4 rupees 10 and he bought some
सेम नंबर ऑफ आर्टिकल at the rate 9 4 rupees 10 and sold at the stock at the rate 1 for 1, find the profit and loss. हाँ जी, IQ P, ठीक है। कैसे करेंगे भाई? प्रॉफिट है जी, आर्टिकल है जी, ये जी। अब देखो क्या बोल रहा है, ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल फॉर 11 आर्टिकल उसने 10 में खरीदे, ठीक है जी। एंड ब्रोट सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब और भी खरीदे हैं, ठीक है जी। ये CP1 हो गया, ये 2 है, ठीक है जी। कितने खरीदे हैं? 9 आर्टिकल है जी, और कितने के प्राइस पे, ठीक है जी। आगे क्या बोला उसने? एंड सोल्ड, अब बेचे उसने। देखो यहाँ पे भी बोट पे, यहाँ भी बोट पे, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? सोल्ड। अब आएगा हमारा 11 SP, ठीक है जी। कितने पे हुए? 1 1 पे, 1 आर्टिकल 1। तो कैसे करेंगे? पहले तो इन्हीं को सोल्व करेंगे, ठीक है। अमाउंट को सेम करो, 11 9, ठीक है जी। कितना हो गया? ये हो गया 90, ये कितना हो गया? 200 जी, 200। और ये कितना हो गया हमारा? 1। अब देखो, ये हमारा है CP। अब हमारा CP देखो, पहले क्या था? पहले इसने 2 CP दिए, हमने क्या किया? दोनों से एक बनाया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सोल्व होगा। अब तो सेम है, सेम एज इट इज। हाँ जी, क्या करेंगे? आर्टिकल सेम करेंगे, CP और SP का। 198 से मल्टीप्लाई 98, देखो अब कितना हो गया? 200 में तो खरीदा, 198 में सेल कर दिया, क्या होगा आप बताओ? CP हमारा 200 है, SP हमारा 198 है, ऑब्वियस लॉस होगा। लॉस परसेंटेज निकलेगा, कितने का लॉस होगा? 2 का। CP कितना है जी? 100, 100 कितने का जी? 1%, ठीक है। कितने का लॉस होगा? और देखो, मुझे पता है नहीं आया बच्चों को, सारा करेंगे यार, ये थोड़ी है फ्री का बैच है तो ऐसे ही करवा दूंगा। देखो, PYQ इसीलिए करवा रहा हूँ। ये हमारा प्राइस, ये हमारा अमाउंट, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। देखो इस क्वेश्चन, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? एक कॉस्ट प्राइस था, एक सेलिंग प्राइस था। इसमें क्या? 2 कॉस्ट प्राइस दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, प्राइस कितना है? 10, आर्टिकल तो है 11, प्राइस कितना है? 10। दूसरे वाले में CP फर्स्ट, CP सेकंड, यहाँ पे भी तो बोटो है, कितना है जी? प्राइस है जी 10, आर्टिकल है जी 9। अब देखो, पहले क्या करेंगे? इनको सेम करेंगे, फिर आगे चलेंगे। 9 से करेंगे, इसको 11 से। कितना आ गया? ये आ गया 90, और ये 1110। अब क्या आएगा हमारा? अब दोनों को जोड़ के आएगा हमारा CP। हाँ जी, कितना आ गया? 200। ये कितना आ गया? 198। अब आ जाओ आगे, SP दिया हुआ। एंड सोल्ड ऑल द स्टॉक एट द रेट ऑफ 1 और 1। अब क्या करेंगे? अमाउंट सेम करेंगे, 98 1। हाँ जी, 200 में खरीदा है और 198 में बेच दिया, 2 का लॉस है, वो 200 पे है। 2x, 2 से 2 गया, कितना आ गया जी? 1.2 का फॉर्मूला होता हमारा लॉस रेड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 59। A shopkeeper bought 60 pencil at the rate of 4 or 5 rupees and another 60 pencil at a rate 2 for 3 rupees. He mixed all the pencil and sold them at the rate of 3. अच्छे से करना है यार, जो कुछ मैं PYQ बता रहा हूँ अच्छे से करना, ठीक है। आ जाओ अब, प्राइस, अमाउंट, आर्टिकल, जी, जी। हाँ जी, कितना बोला है? ₹5, प्राइस 5 है जी, आर्टिकल कितने यहाँ पे? ये जी, और आर्टिकल कितने? 2, ठीक है जी। SP नहीं, ये भी CP है, ठीक है जी। ठीक, सेकंड क्यों है? यहाँ पे भी बोटो है, ठीक है जी। और अनदर, ठीक है, दोनों को CP है। अब क्या निकालेंगे? दोनों का जोड़ के 2, इसको तो मल्टीप्लाई करने, गलत नहीं कर रहा मैं? और करेंगे, ठीक है।
हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 60 पे, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन हो इससे भी जाएगा अगर यहाँ से 2 लेके करेंगे, बट अब करेंगे 15 लेके, क्यों 15 4 जा 60, मतलब आगे फिर है ना कटिंग ज्यादा नहीं होगी। अगर यहाँ पे 1 2 लोगे तो फिर पेंसिल का निकालना पड़ेगा अलग से, ठीक है। इसीलिए क्या ले रहा हूँ मैं 60, मतलब इसको 60 बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल को 60 बना रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में 60 दिया और 60 मैं बना रहा हूँ, ठीक है जी। ठीक है, इंटू 15 कितना होगा, 15 5 जा 5 33 जा, ठीक। ठीक है, कितना हो गया 5 और 9 और 7, ठीक है जी। ये आर्टिकल कितना हो गया 60 + 60 120, ये हमारा, ठीक है। थोड़े भी तो ऐसे किया हो, दोनों का जोड़ है, ठीक है जी। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमारा एसपी आएगा, अब आएगा एसपी। एसपी क्या बोल रहे हैं जी, रुपीज है जी 4 और आर्टिकल है जी हमारे, सेम करो जी 40 40, ठीक है जी। कितना हो गया, अब हो गया जी, हाँ जी। कितने का देखो, सीपी हमारा 165 है और एसपी हमारा 160 है, कितने का लॉस है जी 5 का, किसके ऊपर 55 के ऊपर, इंटू 100, ठीक है। कट करो, 5 3 जा 15 1 5 3 जा 15 कितना आया 100/33, हाँ जी। 100/33 को कैसे सोल्व करेंगे, 33 9 जा 99, कितना बच गया 1/30, लॉस होगा। लॉस क्यों होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है जी। आ जाओ, अच्छे से करना, जिसके ऊपर पी वाई क्यू लिखा है वो टाइप आपको रात को पूछो तो रात को भी आनी चाहिए। A shopkeeper buys 60 oranges at 10 rupees, ओ सॉरी 10 4 rupees 72, मतलब 10 आर्टिकल है और रुपीज कितना है 72, एंड इक्वल नंबर एट 12 4 rupees 90, he spend 118 on the transaction and sell all the orange that he buy. If there is a profit of 26% in the entire transaction, what will be the selling price of 32 orange, ठीक है जी। सेम प्राइस, आर्टिकल, ठीक, और सीपी तो दो हमारे, ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है जी, फर्स्ट में बोल रहा है 10 आर्टिकल है जी और रुपीज 70, सेकंड में क्या बोल रहा है जी 19 रुपीज है जी आर्टिकल है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम 6 5 और 50 और ये 6 2 जा 12 6 7 जा, राइट। दोनों को ऐड करेंगे 2 5 3, हमारा क्या आएगा, दोनों का सीपी आ गया और ये कितना आ गया, ठीक। देखो पीछे शुरू क्वेश्चन स्टार्ट किया जब इनको नहीं ऐड करे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, वहां पे एक सीपी था एक एसपी था, दोनों की वैल्यू सेम थी, बट यहाँ पे दोनों सीपी तो ऐड तो होंगे, ठीक है जी। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, ही स्पेंड 118, देखो क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेकंड पता नहीं थर्ड था, वहां पे मैंने बताया था आपको 118 इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्या बताया था मैंने, हमने कोई फोन खरीदा है 10,000 का, ठीक है, और फिर हमने उसको रिपेयर करवाया, रिपेयर कितने का हुआ जी, वो रिपेयर हुआ 500 का, ठीक है। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो गया उस पर 10,500, ठीक है। अब किसमें ऐड होगा सी 118, कितना हो गया 8 2 10 8 1 9 और 1 10 8, सीपी कितना है जी 1000, ठीक है। क्या है सीपी कितना हमारा 1000 है, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा सीपी। अब निकालना है क्या जी, एसपी निकालना है हमें, एसपी कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। अब निकालेंगे एसपी, ठीक है जी। एसपी निकालना क्वेश्चन में, एसपी कैसे, सीपी की वैल्यू कितनी है जी 1000, सीपी अपने में कितना होता है 100 इंटू ट्रांजेक्शन पे कितना प्रॉफिट है 26 का, तो 6 है जी, ठीक है। सोल्व करेंगे कितना आएगा 60, ठीक है जी। अब देखो 1260 क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गई, बट क्वेश्चन में कितना के निकालनी 32,
तो 1260 है, कितनी मिली हमें यहाँ पे अमाउंट टोटल, कितना हमारा 20, निकालनी कितनी है 52 की, ठीक है जी, निकाल लोगे, कट कर दोगे, 6 से कर दो, 6 2 12, 6 2 12, 6 दोनों की मल्टीप्लाई कर 6, दोबारा देखो, देखो यार जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना, मैं खुद ही दोबारा करवा दूंगा आपको। ये तो समझ में आया 2 बार सीपी क्यों लिख रहा हूं मैं, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है जी। कितने है जी, रुपीज है जी, यहाँ पे रुपीज कितने है जी, ठीक है जी। और यहाँ पे, यहाँ पे तो पहले अमाउंट को सेम करेंगे, ठीक है जी। कितना आया था हमारा, आया था जो वो आया था हमारा, बस ये हमारा इसके ऊपर स्पेंड हुआ, वैल्यू आ गई हमारी 1000, ठीक है जी। अब क्या निकालना है जी, जो 1000 आया ना, ये क्या बोला, प्रॉफिट हुआ है 26%, और ये किसके बराबर है, अमाउंट है, हाँ जी, किसकी वैल्यू है 120 की, निकालनी किसकी है, ठीक, कर दो जी, कट करोगे कितना आएगा, हाँ जी, कट करोगे कितना आएगा, 6 से 6 2 12, 6 12, 6 36, ठीक है जी। अब आ जाओ, हाँ करो, मैन बाय सम ऑरेंज at the rate of 5 for is 1 and same number of orange 4 rupees 4 for is 1, he sell all them at 9 article for rupees 2 during the whole transaction incur a loss of 30, ठीक है जी। find the number of orange that he is, देखो अगर किसी को ये लग रहा हो ये लेवल से ऊपर करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने भी एफ कट दिया, ठीक है, 5 टाइम एफ, ठीक है, पता है कितना करवाना है, ठीक है। एक बार ट्रस्ट करो, आप ट्रस्ट करके लगो, आगे काम मेरा है, ठीक है जी। हमारे CP1 है, CP2, CP1 कितना है जी, 21 है, आर्टिकल 5 1 है, आर्टिकल, हमें तो आर्टिकल सेम करनी है जी, और कितना हो गया 4 5 20, ठीक है जी। अब आ जाओ, ये हमारा हो गया SPCP, SP, हाँ जी, SP कितना है जी, ही सेल ऑल देम रुपीज 2 जी, पर आर्टिकल कितना, ठीक है। अब इनको सेम कर दो, सेम कितने से, जी 81, हाँ जी। देखो कोई चीज आपने 81 में खरीदी है, 80 में सेल कर दी, कितने का लॉस है जी, 1 का, 1 का लॉस है, हाँ जी, किस बराबर है वो 30 के, क्या हुआ है 30 के, ठीक है जी। 1 का लॉस है 30 के बराबर है, क्वेश्चन में कितनी यूनिट की वैल्यू है, हाँ जी, हाँ जी, 40 इंटू 9 360, 30 6 3 जा 3 1 3 जा 9 और 1 1 0 8, ठीक है जी। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कॉन्सेप्ट, चलो ये कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। देखो यार कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड के पास शेयर करना यार, सभी के पास पैसे नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, अच्छे से कंप्लीट बैच करवाऊंगा, आफ्टर दैट एक क्रैश कोर्स लेके आऊंगा, और उसके बाद जब एग्जाम के
लास्ट 10 डेज रह जाएंगे तब मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट मैं खुद बनाऊंगा मेरे हाथ से PYQ का, ठीक है। अभी तक जो PYQ आया उन्हीं से मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत।